हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपको आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए तो ही आपको समझ में आएगा। तो हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटा सकता है? निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के राज्यपाल को हटा सकते हैं? ऑप्शन से विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो इनमें से ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल, भारत में 3 स्तरीय पंचायत की परिकल्पना उन राज्यों के लिए की गई है जिनकी जनसंख्या टिम्ब से ऊपर है। भारत में 3 स्तरीय पंचायत की परिसंकल्पना उन राज्यों के लिए की गई है जिनकी जनसंख्या टिम्ब से ऊपर है। आपके ऑप्शन से 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या फिर 30 लाख। तो ऑप्शन बी 20 लाख ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, लक्षद्वीप निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसके अधिकार क्षेत्र में अधीन है? लक्षद्वीप निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसके अधिकार के क्षेत्र में अधीन है? ऑप्शन से आपके मद्रास उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट। तो लक्षद्वीप उच्च न्यायालयों में से ऑप्शन बी केरल उच्च न्यायालय के अधिकार के अधीन है। तो ऑप्शन बी ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, व्यवहारिक रूप से वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण टिम्ब एक राज्य में निहित है। व्यवहारिक रूप से वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण टिम्ब में से एक राज्य के निहित है। आपके ऑप्शन से राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा या फिर मंत्री परिषद। तो ऑप्शन डी मंत्री परिषद ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के राज्यपाल को अपने पद से बर्खास्त कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के राज्यपाल को अपने पद से बर्खास्त कर सकता है? आपके ऑप्शन से राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति या फिर उनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। राष्ट्रपति है जो किसी भी राज्य के राज्यपाल को अपने पद से बर्खास्त कर सकता है। तो ऑप्शन सी ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, सुरक्षा खतरे के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित लेखों में किसके तहत की जाती है? सुरक्षा खतरे के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से लेखों में किसके तहत की जाती है? आपके ऑप्शन से आर्टिकल 344, आर्टिकल 352, आर्टिकल 367 या फिर आर्टिकल 301। तो ऑप्शन बी आर्टिकल 352 यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? वेलफेयर स्टेट की अवधारणा भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? आपके ऑप्शन से संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत या फिर मौलिक कर्तव्य। तो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा भारतीय संविधान के ऑप्शन सी राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत में शामिल है। तो ऑप्शन सी यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांत राज्य नीति को शामिल करने का उद्देश्य स्थापित करना है। भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांत राज्य नीति को शामिल करने का उद्देश्य स्थापित करना है। आपके ऑप्शन से राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, गांधीवादी लोकतंत्र या फिर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। तो इसमें से सही जवाब जो है वो है ऑप्शन डी, वो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल,
भारत के राष्ट्रपति अपने पद के लिए कितनी बार चुनाव कर सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपने पद के लिए कितनी बार चुनाव कर सकते हैं? आपके ऑप्शन से 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर किसी भी समय की संख्या। तो ऑप्शन डी, किसी भी समय की संख्या, यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति नहीं की है? भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति नहीं की है? आपके ऑप्शन से लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष या फिर सेना अध्यक्ष। तो ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति अभी तक नहीं की है। तो ऑप्शन ए, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत में पंचायत राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में पंचायत राज्य अपनाने वाला पहला राज्य है कौन सा है? ऑप्शन से आपके राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो ऑप्शन ए, राजस्थान, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में पंचायत राज अपनाने वाला पहला राज्य जो है वो है राजस्थान। तो ऑप्शन ए, ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा था? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा था? आपके ऑप्शन से सच्चिदानंद सिन्हा, भगत सिंह, सरदार पटेल या फिर तिलक बाबू। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए, यह आंसर करेक्ट है। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता का एक हिस्सा था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता का एक हिस्सा था। ऑप्शन से 1773 का विनियम अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट या फिर 1893 का चार्टर एक्ट। तो ऑप्शन बी, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारतीय संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्तियाँ स्थापित की गई है। भारतीय संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्तियाँ स्थापित की गई है। आपके ऑप्शन से 21वां संशोधन, 25 संशोधन, 90 संशोधन या फिर 42 संशोधन। तो ऑप्शन बी, 25 संशोधन, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, सूचना का अधिकार की गारंटी देने वाला विश्व का पहला देश है। सूचना का अधिकार की गारंटी देने वाला विश्व का पहला देश है। आपके ऑप्शन से अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर स्वीडन। तो इसमें से सही जवाब जो है वो है ऑप्शन डी, वो है स्वीडन। तो ऑप्शन डी, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? भारत के संविधान की रचना करने के लिए संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन से 6 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949 या फिर 10 जून 1946। तो ऑप्शन ए, 6 सितंबर 1946, ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, सरकार का राष्ट्रपति का स्वरूप किसके सिद्धांत पर आधारित है? सरकार का राष्ट्रपति का स्वरूप किसके सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शन से न्यायपालिका को कार्यकारी की जवाबदेही, कार्यपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों को अलग करना या फिर विधानमंडल की संप्रभुता। तो ऑप्शन बी, कार्यपालिका की स्वतंत्रता, यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने पावर एलिट शब्द को गढ़ा है?
निम्नलिखित में से किसने पावर एलिट शब्द को गढ़ा है? ऑप्शन से रॉबर्ट डाहल, राइट मिल्स, कार्ल मार्क्स या फिर वी पोर्तो। तो ऑप्शन बी राइट मिल्स ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।